भक्तों, 25 जुलाई देवशयनी एकादशी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी कारण इस महान दिन को देवशयनी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी ये सोचा है कि जब सृष्टि के पालनहार ही सो जाएंगे तो आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा? आपके जीवन के गहरे दुख, आपके कष्ट, आपकी आर्थिक परेशानियां आखिर कौन दूर करेगा? यहीं पर एक ऐसा गहरा और प्राचीन रहस्य छिपा है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे प्राचीन और गुप्त ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की शक्तियां गौ माता के भीतर समाहित हो जाती हैं। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। और इस चमत्कारी दिन केवल एक गुप्त चीज, अगर आप चुपचाप बिना किसी को बताए किसी गाय को खिला देते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। चाहे वह धन की भारी कमी हो, व्यापार में भयंकर नुकसान हो या परिवार में चल रही अशांति, सब कुछ रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेगा। लेकिन रुकिए, वह गुप्त चीज आखिर है क्या? इसे जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस दिन एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिला। वह गलती इतनी भयंकर है कि आपकी सारी पूजा पाठ को पल भर में निष्फल कर सकती है। मैं आपको वह गुप्त चीज और उसे खिलाने का बिल्कुल सही समय भी बताऊंगा, लेकिन आपको हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। आप इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो बात आज आपको पता चलने वाली है वह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि यह वह सिद्ध प्रयोग है जिसने कई लोगों के जीवन में भारी चमत्कार किए हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कुछ इस तरह होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। इस दिन आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल करोड़ों गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। अब आप खुद सोचिए, 33 कोटि देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में है, अगर इस चमत्कारी दिन पर उन्हें वह विशेष चीज अर्पित कर दी जाए तो क्या होगा? आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे अचानक से खुलने लगेंगे। जो काम कई सालों से अटके पड़े थे वे बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब इस संसार का संचालन भगवान शिव और अन्य शक्तियां करती है। ऐसे में जो ऊर्जा का संचार होता है उसे ग्रहण करने का सबसे बड़ा माध्यम केवल और केवल गौ माता होती है। गाय कोई सामान्य पशु नहीं है, वह एक चलता फिरता मंदिर है। उसके शरीर के हर एक हिस्से में एक देवता का वास होता है। उसके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, आंखों में सूर्य और उसके पैरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। इसीलिए जब आप देवशयनी एकादशी पर गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सीधा परब्रह्म तक पहुंचता है। परंतु बहुत से लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे घर का बचा हुआ बासी भोजन, सड़ी गली सब्जियां या झूठा खाना गाय को दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। खास तौर पर इस एकादशी के दिन अगर आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में ऐसी दरिद्रता आएगी जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको यह समझना होगा कि आप किसी जानवर को खाना नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे समय का ध्यान नहीं रखते। उपाय करने का एक निश्चित समय होता है, एक शुभ मुहूर्त होता है। अगर आप गलत समय पर वह गुप्त चीज खिलाएंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह सही समय क्या है? मैं आपको वह समय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उस गुप्त चीज को तैयार करने की पूरी विधि समझनी होगी। ये विधि बहुत ही प्राचीन है और इसे बहुत ही गुप्त रखा गया था। आपको अपने घर की रसोई से कुछ बहुत ही पवित्र और शुद्ध चीजें लेनी है।
सबसे पहले आपको शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। याद रहे कि यह आटा झूठा नहीं होना चाहिए। इस आटे में आपको थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हल्दी मिलाने से वह आटा साधारण नहीं रहता, बल्कि वह एक दिव्य औषधि बन जाता है। इसके बाद आपको इस आटे को शुद्ध जल या अगर संभव हो तो थोड़े से गंगा जल की मदद से गूंथ लेना है। इस आटे की आपको एक बड़ी सी लोई बनानी है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। इस आटे की लोई के अंदर आपको कुछ खास चीजें छुपानी है। यही वह गुप्त प्रयोग है जो आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा। आपको उस लोई के अंदर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखना है। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है, जो आपके जीवन में तेज, सफलता और आत्मविश्वास लाता है। गुड़ के साथ आपको 11 चने की दाल के दाने रखने हैं। चने की दाल भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है और यह स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। इसे रखने से आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी जो भेद है, गुड़ और चने की दाल के साथ आपको एक और गुप्त चीज उस लोई में छुपानी है, और वह तुलसी का एक पत्ता। जी हाँ, बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना सख्त मना है। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए आपको तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है, या फिर जो पत्ता अपने आप टूटकर नीचे गिर गया हो उसे धोकर उपयोग में लाना है। इस तुलसी के पत्ते को उस लोई के अंदर बहुत ही सावधानी से रख दें और उस लोई को अच्छी तरह से बंद कर दें। अब आपकी वह चमत्कारी और गुप्त चीज पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसे खिलाने का तरीका और समय बहुत ही खास है। आपको 25 जुलाई के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके बाद आपको उस तैयार की गई लोई को अपने दाहिने हाथ में रखना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने खड़े होना है। अपनी आंखें बंद करें और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से अपनी वह मनोकामना मांगे जो आप पूरी करना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। भगवान से कहें कि हे प्रभु, आप योग निद्रा में जा रहे हैं, लेकिन मेरी पुकार सुन लें, मेरी ये परेशानी दूर कर दें। मैं पूरे विश्वास के साथ आपका ये भोग गौ माता को अर्पित करने जा रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और किसी ऐसी गाय को खोजना है जो शांत स्वभाव की हो। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गाय को यह गुप्त चीज खिलाते समय आपको पीछे से जाकर नहीं खिलाना है। आपको गाय के बिल्कुल सामने खड़े होना है, ताकि गाय की सांसें, उसकी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर को स्पर्श कर सके। गाय की आंखों में देखते हुए आपको वह लोई उसे खिलानी है। जब गाय उस लोई को खा रही हो तब आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करना है। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनियों में से एक है। जब आप गाय को वह गुप्त चीज खिला रहे होंगे और मन में ये मंत्र चल रहा होगा, तब आपके और उस दिव्य ऊर्जा के बीच एक ऐसा मजबूत संबंध बनेगा जो आपकी तकदीर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जब गाय वह लोई पूरी तरह से खा ले तो आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ गाय के माथे पर हाथ फेरना है। गाय के माथे पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वहां सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप वहां हाथ फेरते हैं तो आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपका सारा तनाव, आपके सारे कष्ट उस नाड़ी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और आपके भीतर एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद आपको गाय के दाहिने पैर की थोड़ी सी धूल लेनी है और उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाना है। यह धूल किसी चमत्कार से कम नहीं है, यह आपके जीवन के हर उस रास्ते को खोल देगी जो अब तक बंद पड़े थे। ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना है, जब सूर्य की किरणें हल्की और सकारात्मक होती हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप इसे गोधूली बेला में यानी शाम के समय
जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तब भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय इस उपाय को करने से बचें। एक और बात जिसका आपको बहुत ही कड़ाई से पालन करना है वह यह है कि जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको बिल्कुल चुप रहना है, आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। यह एक गुप्त प्रयोग है और गुप्त चीजें तभी काम करती हैं जब उन्हें पूरी तरह से रहस्य में रखा जाए। अगर आपने किसी को बता दिया कि आप यह उपाय क्यों कर रहे हैं तो इसका सारा प्रभाव उसी समय खत्म हो जाएगा। देवशयनी एकादशी का यह दिन बार बार नहीं आता, या पूरे साल में सिर्फ एक बार मिलने वाला वह सुनहरा अवसर है जब आप सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में बस रोते रहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, उनके साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है। लेकिन जब ऐसे चमत्कारी दिन आते हैं तो वे अज्ञानता में उन्हें गंवा देते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 25 जुलाई का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन होना चाहिए। जब आप इस गुप्त प्रयोग को करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। अचानक से आपको नए अवसर मिलने लगेंगे। जिन लोगों से आपके संबंध खराब थे वे सुधरने लगेंगे। आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और आपके घर में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का वास होगा। ये प्रकृति का नियम है कि आप जो भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड को देते हैं वह कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। गौ माता को दिया गया ये छोटा सा भोग आपके जीवन में खुशियों का पहाड़ लेकर आएगा। आपको बस अपने भीतर उस अटूट विश्वास को जगाना है। शक और संदेह के साथ किया गया कोई भी उपाय कभी सफल नहीं होता। इसीलिए जब आप उस लोई को तैयार करें तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और गौ माता का स्मरण होना चाहिए। आपके हर एक विचार में पवित्रता होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये उपाय करने के बाद आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना है। बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। अपने घर में शांति बनाए रखें, किसी से झगड़ा न करें और किसी को अपशब्द न कहें। देवशयनी एकादशी का दिन संयम और आत्ममंथन का दिन होता है। जब भगवान निद्रा में होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी आत्मा को जागृत रखें, हम अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि जब देव उठनी एकादशी पर भगवान जागें तो वे हमारी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाएं। ये गुप्त चीज कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संगम है। हल्दी, गुड़, चने की दाल और तुलसी, इन सभी चीजों का अपना एक विशेष कंपन होता है। जब ये चीजें एक साथ मिलती हैं और उन्हें गौ माता जैसी पवित्र आत्मा को खिलाया जाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किसी भी बाधा को नष्ट करने की ताकत रखती है। आपके घर की नकारात्मक शक्तियां इस ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जिसे कोई भी बुरी नजर या काला जादू भेद नहीं सकता। इसलिए 25 जुलाई की सुबह को सामान्य सुबह मत समझना। अपनी नींद का त्याग करना, सुबह जल्दी उठना और पूरे विधि विधान के साथ इस उपाय को करना। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। ईश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं लेते, वे बस यह देखते हैं कि हम उनके प्रति कितने समर्पित हैं। यह देवशयनी एकादशी आपकी उस समर्पण भावना को दिखाने का सबसे सही समय है। उठिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी लीजिए और इस गुप्त रहस्य का लाभ उठाइए। ब्रह्मांड आपकी हर उस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है जो आपके और दूसरों के लिए सही है। बस आपको उस ऊर्जा को सही दिशा देनी है। उपाय पूरा करने के बाद जब आप अपने घर लौटें तो पीछे मुड़कर न देखें। ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक नियम है। पीछे मुड़कर देखने का मतलब है कि आपके मन में अभी भी कोई शंका या संदेह बाकी है। जब आपने एक बार ब्रह्मांड को अपना संदेश दे दिया, जब आपने गौ माता के माध्यम से अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दी, तो अब आपको बस धैर्य रखना है। घर आकर अपने मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं और भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अब आपको बस, तो हम
उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं, ये आपके कर्मों के खाते में एक बहुत बड़ा पुण्य जोड़ देगा। याद रखिए, सफलता और चमत्कार रातों रात नहीं होते, लेकिन अगर आप सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो नियति को आपकी मदद के लिए आना ही पड़ता है। देवशयनी एकादशी का यह गुप्त प्रयोग एक ऐसा ही कदम है। यह आपके और ईश्वर के बीच का वह गुप्त समझौता है जो आपकी तकदीर के पन्नों को फिर से सुनहरे अक्षरों में लिख सकता है। अपने दिल में एक अटूट विश्वास, आंखों में आशा और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस दिन का स्वागत करें। यह 25 जुलाई आपके जीवन का वह सबसे बड़ा दिन बन सकता है जिसका आप न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। अपने कर्मों पर विश्वास रखें, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें और इस गुप्त उपाय को पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ संपन्न करें। आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। यह उस सर्वशक्तिमान का आपसे किया गया मौन वादा है। बस आपको उस वादे को पहचानने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।